इसमें ये एकदम शुरू से नहीं प्रारंभ करते यहाँ पर, जो भी श्लोक उन्होंने किया है वहाँ से हम लोग करते हैं, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक में हिंदी में पढ़ता हूँ पहले। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप का रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। 7th and 8th वर्स। यदा यदा मतलब जब जब, यही मतलब है, एम्फेसिस दिया। धर्मस्य ग्लानि, ग्लानि मतलब पैसिंग आउट। जैसे चक्कर आती है ना, चक्कर आके गिर जाते हैं, उसको संस्कृत में ग्लानि कहते हैं। तो धर्म को इतनी परेशानी हो गई कि वो प्यासा होकर चक्कर आके गिरने को है अभी, तो भगवान वो गिरने से पहले उसको उठा लेते हैं, है ना। ग्लानिर्भवति भारत, अर्जुन का नाम है यहाँ पर। अर्जुन के 24 नाम अलग अलग नामों से पुकारा है या गीता में। उसको प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग से, भारत देश का नाम भारत है। इसके पहले भारत का नाम भरत राजा से चला हुआ है, ये अर्जुन से नहीं चला है भारत का नाम भारत। उसके पहले भरत राजा हुए थे, उनसे चला था। अजनाभ खंड नाम था उसका पहले भारत भूमि का। अजनाभ मतलब ब्रह्मा जी, अज मतलब अजन्मा, अजन्मा के नाभि से जो निकला अजन्मा मतलब नारायण भगवान, जिसका जन्म नहीं हुआ तो मरता नहीं, जो उसके नाभि से जो निकला अजनाभ, वो जो ब्रह्मा जी ने जो पहला बनाया खंड, कुरुक्षेत्र के आगे ब्रह्म सरोवर करके जगह अगर कहीं गए तो वहाँ पर ये जगह अभी भी है। तो पहला जो बनाया वो खंड मतलब टुकड़ा, फर्स्ट जहाँ बनी थी वहाँ से, तो अजनाभ खंड था। फिर भरत राजा ने जो तपस्या करी, उसके बाद उसका वो अलग कहानी है, कथा है, भारत नाम पड़ा। लेकिन भारत शब्द का था भा मतलब भास्कर जैसे था, प्रकाशमान, बुद्धि को कहते भा। और कर मतलब हाथ, है ना, जो प्रकाश से भरे हुए जिसके हाथ है। सूर्य का नाम है ओम भास्कराय नमः। 1000 रेज ऑफ लाइट जैसे कहते हैं हम लोग, वो हजारों किरणों से जैसे मानो उसके 1000 हाथ है, दिए जा रहा है। क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है ना। जैसे फिर से देने की बात आती है। तो भारत बुद्धि प्रधान जो है, जो बुद्धि में, विचारों में, सोच में रत है, एंगेज है, इंडल्जिंग है। रत मतलब रति, जिसका आकर्षण हो जाता है बहुत, उसको रति कहते, रति। तो जिसका ज्ञान में आकर्षण हो जाए, जिसको ज्ञान ही प्रिय लगे, उसे भारत कहते। इसलिए भारत देश को भारत कहते, इंटेलेक्चुअल। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल रहते हैं, ऐसे उसका। तो यहाँ पे अर्जुन को इसलिए कहा कि सोच, अभी तो ये ज्ञान योग है ना, इस अध्याय की इतना जो समय ने बताया कर्म, तो बराबर उस समय पे वैसा नाम लेते हैं भगवान। अगर आप ध्यान से देखोगे
किस श्लोक में अर्जुन का कौन सा नाम लेते, तो उस श्लोक को रेफरेंस लेकर के उसको उकसाना हो, उसको चिढ़ाना हो, उसको प्रोत्साहन देना, तो वैसे अनुसार यहाँ पर विचार करने के लिए कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सोच जरा, मैं जो कह रहा हूँ अभी, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उत्थान करने, उसको फिर से उठाने के लिए, और धर्म को उठाने के लिए अधर्म को नीचे करने, परित्राणाय साधु नाम। ये कोई भी अवतार आया, राम अवतार भी आया था, ये 3 कारणों से होता है। और हर बार जो भी अवतार हुआ, परशुराम का भी हुआ हो, साधुओं को ऊपर उठाने के लिए। उस प्रकार उस समय क्षत्रिय राजा बहुत फैल गए थे, बहुत बदमाश हो गए थे, बहुत 36 बार परशुराम जी ने 36 टाइम्स कंप्लीटली सारे क्षत्रिय राजाओं को मार डाला था उस परशु से एक। वो राजा को रखते ही नहीं थे, राजा नहीं चाहिए, परशु सब बिगड़े हुए, सब बेकार राजा करके। ऐसे राम के समय आ गए थे, है ना, रामायण की कथा जानते होगे। राम ने जब धनुष तोड़ा, अरे ये कौन सा क्षत्रिय राजा आ गया करके, इसको भी सबक सिखाते करके ना, जनक के दरबार में आ गए थे। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो कर्म करने वाले उनका विनाश करने, और फिर से धर्म संस्थापना, फिर से लिफ्टिंग अप द राइटियसनेस, फिर से बताते बराबर क्या है, ऐसा नहीं ऐसा रहो ना। राम गीता है, राम ने किया, हनुमान जी को उपदेश किया है, लक्ष्मण को उपदेश किया है, कितने कितने अलग अलग उनके राम अपने गुरु के साथ का संवाद है। तो राम जी अवतार में भी बहुत ज्ञान अच्छे प्रकार से कहा गया है, बुद्ध अवतार में भी बहुत अच्छा ज्ञान हुआ है अलग अलग प्रकार से। कृष्ण अवतार में तो ज्ञान क्या नहीं, वो तो प्रेमावतार थे, लेकिन ज्ञान भी की भी कोई कमी नहीं थी। तो बराबर क्या है, गलत क्या है, उसको री-एस्टैब्लिशिंग द इंटेग्रिटी, इसके लिए आते हैं। अभी 10वां अवतार भागवत में आता है कल की अवतार, सुना होगा नाम, अभी 10th आएगा कल की। तो जब उसका संस्कृत में विश्लेषण करके देखते तो उसको कहते हैं मशीन मैन, लोहे से बना, मतलब मेटल से बना हुआ मशीन मैन के रूप में आएगा। अभी मैं हमारे बेटे के साथ बात चल रही थी, कान्हा के साथ, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है अभी आजकल, ऐसा कहते हैं कि ये दिस विल टेक ओवर द वर्ल्ड, है ना। आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाथ में सारा कंट्रोल ले लेगा, कि ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं रहेगा, कि ये विल ओवर पावर अस। सब जिसने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद ही कह रहा है क्या देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी विल नॉट नो हाउ टू कंट्रोल इट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तब हो सकता है वैसे कि वो सबके बाप को फिर से वो खुद को कंप्यूटर बन के आना पड़ेगा मशीन मैन जैसे रोबोट, मशीन मैन मतलब रोबोट हो गया ना, ऐसे हो सकता है कल की रोबोट बन के आ जाएगा। और फिर वो पता नहीं है सर, दिस इज जस्ट मेरी कल्पना है, क्योंकि भागवत में उल्लेख आता है ऐसा, श्रीमद् भागवत पुराण में कल की अवतार, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि मशीन मैन मेटल से बना हुआ, जिसमें मेटल होगा, ये सब लक्षण क्या है कि रोबोटिक्स के है, राइट। तो हो सकता है तो उस समय फिर जो अधर्म हो चुका होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, उसको ठीक ठाक करने के लिए, और फिर से ह्यूमंस को, साइंटिस्ट लोग जो भी ऊपर उठा करके फिर से बराबर क्या हो सकता है, ये मैं ऐसा ये मेरा कहना है, जस्ट टू बी क्लियर, मेरी सोच है ऐसी। तो क्योंकि इट मेक्स सेंस टू मी लॉजिकली, जो उसका जो डिस्क्रिप्शन आता है उसके अनुसार, है ना। आगे चल के तो शायद दिन आ रहा है अभी अवतार के प्रभु के, मे बी विल नेवर नो कि ये होके भी चला गया करके, सब ठीक ठाक। तो तो ये मेन बात याद ये रखनी कि हमारे मन में अवतार होता है भगवान का। ये जो अधर्म हमारे मन में आता है, एक खाली 10,000 साल उसकी बाट ना देखी कब आएगा भगवान, कब होगा अवतार, फिर तो हम तो मर जाएंगे अभी 10, 15, 20, 25 साल में जितना भी होगा तो फिर। लेकिन अभी हो रहा है भगवान का अवतार, अभी यहाँ पर राइट नाउ आई एम सेइंग, देखो, है ना। कभी मन में अगर कल परसों कुछ हो गया होगा, मन में अधर्म आया होगा, अभी फिर यहाँ पे धर्म की स्थापना मन में हो रही है, अभी फिर से वो उसके द्वारा कान पर बातें आ रही है, उसकी गीता चल रही है, उसका नाम लिया जा रहा है, और बराबर क्या गलत क्या ये विचार सामने लाया जा रहा है। ये माइक्रो लेवल पे, है ना, जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा बड़े पैमाने पे होता है प्रोपोर्शन में, वैसे ही छोटे प्रोपोर्शन में भी होता है। अभी अगर साइंस में क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जो उसमें स्पष्ट लिखा है, सभी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि नहीं, वो बस माइन्यूट लेवल पे वैसे होता है जिससे ये सारा विश्व बना हुआ है करके, है ना। तो
वो भगवान के अवतार के, भगवान की कृपा की राह न देखे, राइट नाउ एवरी मोमेंट वी गो इनसाइड, भगवान दिखेगी कि हमारे मन में जो अधर्म है और उसको कंट्रोल, काबू में लाने की शक्ति जैसे अभी हो रहा है, और हमारे मन में धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, यदा यदा धर्म से हमारे बुरे विचार जो है दुष्कृत करने को लगाते हैं, मन के विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम मतलब जो बुरा कर्म करते हैं वो, उनका विनाश करने वाले। तो हमारे सारे बुरे कर्म, आज तक जो भी बुरे कर्म किए होंगे, है ना, वो कहाँ से निकले? बुरे विचारों से निकले पहले, है ना। पहले मन में विचार आता है, फिर वाणी से उच्चार होता है, और फिर शरीर से आचार होता है। तो जो भी हमने अच्छा किया आज तक, पहले वो अच्छा करने का विचार मन में आया, और फिर शायद किसी से उसके बारे में बात करी या अपने से ही बात करी कि नहीं तो ऐसा किया तो कितना अच्छा होगा ना, उनको कितना आनंद होगा, चलो ऐसा करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं, जो भी उनको आनंद देते हैं उनको दे देते हैं, उनसे वापस नहीं लेते हैं। जो भी मन में विचार आया होगा वो वाणी से निकलता है उच्चार, और फिर वैसा कर भी देते हैं, है ना। 10 बार जब मन में विचार आए तब एक बार मुंह से निकलता है, और 10 बार जब मुंह से निकले तो एक बार थप्पड़ लगा ही देते हैं, मार दूंगी करके बच्चे को। तो ये अवतार अभी हो रहा है, होता ही रहेगा मन में, हर रोज, हर हृदय में। यदा यदा कहाँ, जब जब है ना, जहाँ पर भी, तो अभी और मेरे मन में भी अगर दुष्कृत हो रहा है तो वहाँ पर भगवान का अवतार, अगर हम ध्यान दें तो, है ना। जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को कहा था मदद, तू जो मांग ले तेरे को मांगना है, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं मांगा, उसकी सेना मांगी थी, है ना। ऐसे हमारे हृदय में भगवान है, कहते क्या चाहिए मदद करने के लिए, लेकिन हम अगर उसकी माया ही मांगते हैं, उसके सामर्थ्य को ही मांगते हैं, उसको नहीं मांगते, तो फिर वो मिलता है, फिर काम बिगड़ते जाता है। लेकिन अगर वो जब हमारे मन में भगवान को ही मांगे, जैसे अर्जुन ने क्या किया, नहीं कृष्ण को ही मांगो, बोले देख मैं हथियार नहीं उठाने वाला हूँ, तो मैं वैसे काम का आदमी नहीं हूँ ज़्यादा, कृष्ण काम का आदमी नहीं था अर्जुन का कुछ, तो क्या हथियार नहीं उठाने वाला, युद्ध में क्या काम है उसका, नहीं वो तो फिर भी तू ही चाहिए मेरे को, तब फिर उसका काम बन गया, है ना। और दुर्योधन बोले हाथ में हथियार नहीं उठाने वाला तो तेरा क्या काम है, तेरी सेना दे दे फिर, तो सेना तो मिल गई लेकिन फिर बिगड़ गया। ऐसे जब हमारे मन में भगवान का अस्तित्व है ही, लेकिन हम बार बार जब उसकी माया को ही मांगे, नहीं ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये हो जाए वो हो जाए, तो हम दुष्कृत्य कर रहे हैं, दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं। लेकिन हम जाके तेरे को जो करना है वो कर, तू मेरे को अपने साथ रहे, बस मेरा लेना देना इससे नहीं कि ये मिलता है कि नहीं, ये जॉब मिलता है कि नहीं, ये काम बनता है कि नहीं, ये बच्चे का ये होता है कि नहीं, उसका मेरा लेना देना नहीं है, मेरे को तू चाहिए, है ना। यतो धर्म ततो कृष्ण, ये सिद्धांत है, यतो कृष्ण ततो जय, शास्त्र में आता है कि जिधर धर्म है उधर ही कृष्ण मिलेगा, और जिधर कृष्ण है उधर ही विजय मिलेगा। इसलिए अगर जीत चाहते हैं तो धर्म का साध्य, क्योंकि कृष्ण है ही फिर वहाँ पे, है ना। धर्म मतलब जो बराबर है वो। तो अगला